हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्वेटिक एल्गी के बारे में। ऐसी एल्गी जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक एल्गी। एल्गी की फीचर्स की बात करें, दे आर द ऑर्गेनिज्म विच फॉर्म द फूड विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट नोन एज द आउटोट्रॉपिक। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, दे आर आउटोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर फोटोसिंथेटिक। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, दैट इज द दे आर द क्लोरोफिलस इन नेचर एंड दे शो द जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस जो होते हैं लोअर फॉर्म शो करती हैं, दैट इज द फंजाई एंड एल्गी। दैट्स वाई दे आर नोन एज द नॉन एम्ब्रियोफिटिक प्लांट्स। जाइगोटिक मियोसिस। अगर हम पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन जो होता है दो टाइप की होती है। एक होती है जो कि विद द हेल्प ऑफ वाटर पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ऐसी पॉलिनेशन जिसमें वाटर हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं ज़ूआइडो गेमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। और ऐसी पॉलिनेशन जो विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब की फॉर्म में होती है, पोलन ट्यूब की फॉर्म में होती है, उसको हम बोलते हैं सिफोनोगैमस। उसको बोलते हैं सिफोनोगैमस टाइप ऑफ पॉलिनेशन। मेनली जो प्लांट ग्रुप है उसमें दो ही टाइप की पॉलिनेशन होती है। एक होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर, उसमें आते हैं ज़ूआइडोगेमस, और एक होती है पोलन ट्यूब की हेल्प से पॉलिनेशन होती है, उसको बोलते हैं सिफोनोगैमस। अगर हम ज़ूआइडोगेमस की बात करें उसमें हमारे पास आता है फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। अप टू टेरिडोफाइट तक ज़ूआइडोगैमस की थ्रू पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। मीन वाटर इसमें पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अगर हम हायर फॉर्म में बात करें, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। उनमें जो होती है पॉलिनेशन पोलन ट्यूब की हेल्प से होती है एंड दे आर द अट्रैक्योफाइट्स। अट्रैक्योफाइट्स होते हैं, मीन इसमें नो जाइलम नो फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम इनमें एब्सेंट होते हैं एल्गी में, दैट्स वाई नोन एज द अट्रैक्योफाइट एंड दे आर इंक्लूडेड अंडर द ग्रुप थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मीन इसमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, हैविंग अ नो रूट स्टेम एंड लीव्स। अब मेन टॉपिक की बात करते हैं एक्वाटिक एल्गी। ऐसी एल्गी जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं, तो मेनली वाटर जो होता है मैराइन होता है या फ्रेश वाटर होता है। अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, इसमें जो मेनली जो होते हैं ग्रीन एल्गी आते हैं। ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स आते हैं, वो फ्रेश वाटर में आते हैं। और जो मैराइन वाटर होते हैं ग्रीन एल्गी के अलावा, जैसे कि ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, डाइनोफाइसी एंड डाइएटम्स, ये सारे मैराइन वाटर में रहते हैं। लेकिन रेड एल्गी में एक एक्सेप्शन है, बट्रैकोस्पर्मम, जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। रेड एल्गी मेनली मैराइन वाटर में रहते हैं, लेकिन रेड एल्गी का एक एग्जांपल है बट्रैकोस्पर्मम, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेश वाटर में आगे ग्रीन एल्गी एक रनिंग वाटर में प्रेजेंट होती हैं, दैट इज द यूलोथ्रिक्स, उडोगोनियम एंड कारा। स्टेगनेंट वाटर में रहते हैं स्पाइरोगाइरा, वोल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड हाइड्रोडिक्टियन। स्पाइरोगाइरा इज आल्सो नोन एज अ वाटर सिल्क, पॉन्ड सिल्क एंड पॉन्ड स्कम। इनके कॉमन नेम भी एक नंबर में कई बार पूछे जाते हैं। दे आर नोन एज अ पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड वाटर, पॉन्ड स्कम एंड वाटर सिल्क। वोल्वॉक्स की बात करें, दैट इज नोन एज द रोलिंग एल्गी, rolling algae. Chlamydomonas is a unicellular algae. It is a unicellular in nature. Hydrodictyon is known as the water net. आगे है रेड एल्गी एग्जाम्पल, जो कि फ्रेश वाटर में आता है और ये जो है ग्रीन कलरेशन शो करता है। बट्रैकोस्पर्मम का कॉमन नेम है फ्रॉग spawn. It is also known as the frog spawn and it is basically a red algae, but it is included under the fresh water because ये fresh water में present होता है and it give the green look. Thank you.